आप देख रहे हैं सरजी न्यूज़। आज हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को सरजी न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जानते हैं पंडित जी से कि हनुमान जी की जन्म के लेकर काफ़ी सारे सवाल जो से है लोगों के मनों में हैं। ये भी लोगों का मन में सवाल है कि हनुमान जी को भगवान माने या ना माने, क्योंकि हनुमान जी एक भक्त हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एक भगवान हूँ। तो लोगों के मन में जो सवाल है उनके आज जवाब पंडित जी से लेंगे। आइए पंडित जी से मिलते हैं। हनुमान जयंती मैं पंडित किशोरीलाल गुगामाड़ी मंदिर हनुमान मंदिर सेक्टर 20 से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज हनुमान जयंती है और आज का जो दिन है हनुमान जयंती का वो एक विशेष भी है, क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार मंगलवार को हनुमान जयंती बहुत अच्छी होती है, लेकिन शनिवार वाली जो है वो और भी अच्छी है, क्योंकि भगवान शनि को हनुमान जी ने दंड दे करके उनको कहा था कि आइंदा से अब मेरे जो भक्त हैं उनको कभी भी आप शनि की 7.5 से परेशान नहीं करोगे। अच्छा। तो इसलिए आज का दिन तो बहुत ही विशेष तौर से बहुत ही शुभ है हनुमान जयंती का। हनुमान जी का जन्म की कोई खास प्रक्रिया नहीं मिलती, क्योंकि कार्तिक में भी हनुमान जयंती आती है, ये दोनों का मिलता है। और इसमें चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष है उसमें भी हनुमान जयंती आती है, साल में 2 बार मनाई जाती है। दोनों का ही हमें सभी शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, इसलिए हम इस मंदिर में तो दोनों ही जयंतियाँ मनाते हैं। और इसमें भीड़ ज़्यादा होती है, काफ़ी बहुत शाम को बहुत भीड़ होगी। 11 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया। हनुमान जी की जन्म के ही इसमें गाथा है और उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि उनके पास थी, माता जानकी ने दी थी। और हनुमान जी की जो पूजा करता है, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु, उनकी पूजा करने से कितना ही बीमार व्यक्ति हो, यदि श्रद्धा से उसने पूजा कर ली है तो उसकी देह वज्र के समान हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तो कई वो आए हैं हमारे पास ऐसे कि जिनको अधरंग हो गया था, लगवा जिसे कहते हैं, और तीसरी बार जो जब आए तो अपने आप चल गया, जबकि बिल्कुल चल के उठा के लाते थे। तो ऐसा नहीं है, भगवान जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बड़ा कृपा होती है। पंडित जी एक सवाल हमारा कि कुछ लोग पहले ऐसे कह रहे थे, सुनने में भी आया था और बड़ा शोर भी हुआ था इस चीज़ पे, कि हनुमान जी एक भगवान नहीं है, कि वो श्री राम के भक्त थे, तो उन्हें भगवान नहीं माना जाता, या फिर भगवान नहीं मान सकते हम उन्हें। तो इस बारे में आप क्या क्या कहेंगे कि भी लोगों का जो से मन में सवाल था, और पहले इस चीज़ में आपको भी पता होगा कि भी इस चीज़ पे बवाल थोड़ा सा उठा था। ऐसा है कि हनुमान जी भगवान तो अपना कहा ही नहीं उन्होंने कभी। वो तो कहते हैं मैं भक्त हूँ श्री राम जी का, और मैं नहीं हूँ, उन्हीं की ही कृपा है, मेरी कोई भी कृपा नहीं है। मैं तो अधम हूँ, एक बानर जिसको कोई अपने घर में भी नहीं रखना चाहता, मैं तो वो हूँ। और ये हनुमान जी को भगवान की ही, रामचंद्र जी की और सीता ने ही उनको दिया है 8 सिद्धि और 9 निधि। तो इसलिए दिया है क्योंकि उनके अंदर अहंकार नाम की चीज़ नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए जो है वो भगवान तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं, हम जो मर्जी बोलते रहे अपने मुँह से। अब वो मानने वाले हैं कि हम भगवान मान रहे हैं, लेकिन हनुमान जी एक भक्त हैं, और भक्त भगवान से बड़ा भी होता है। क्योंकि समुद्र में राम जी ने कुछ नहीं किया, उनके नाम नहीं किया। जो समुद्र में पत्थर तैरे तो बगैर राम नाम लिखा हुआ डाला तो समुद्र में डूब गया, लेकिन जिसमें राम का नाम लिखा वो जो है ऊपर तैर रहा था। तो इसलिए जो है भक्त का नाम, भक्त ही से भगवान है, भक्त से ही भगवान की पूजा होती है। भगवान राम जी का पूजन हनुमान जी ने इतनी श्रद्धा और भक्ति से किया है कि वो अमर हैं। अश्वस्थामा बलि व्यास हनुमान सत्कृपा परशुरामिति सप्ते चिरंजीवन, ये कभी मरते नहीं।
इनको ऐसी सिद्धि भगवान ने दी हुई है कि आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, कोई मृत्यु का प्रमाण नहीं है। अश्वत्थामा है, बलि है, व्यास हैं, ये जो 8 हैं चिरंजीव, कभी मृत्यु नहीं होती इनको, और कभी अपने भी उस पर भक्ति पे गर्व नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, इसलिए भगवान ने उनको ये वरदान दिया। और वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं है। अभी मेरे पास तो 100 रुपये होंगे तो मैं 50 रुपये वालों को कहूँगा तू क्या चीज़ है। तो हमारे अंदर तो इतना अहंकार भरा पड़ा है, भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर नहीं है। और इसीलिए भगवान हनुमान जी की, भगवान ने कहा है कि ये हनुमान की सिद्धि करेगा, उसको अहंकार भी नहीं होगा। लेकिन पंडित जी, एक सवाल मेरा और है कि लोग जो से हैं आजकल धर्मों से थोड़ा सा बिछड़ते जा रहे हैं, कि लोग थोड़ी सी बुराई की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब कि इधर उधर के कामों में ज़्यादा जा रहे हैं और धर्म के कामों में थोड़े से कम हो चुके हैं लोग। तो इस बारे में लोगों को क्या कहेंगे अब आप? नहीं, ऐसा है कि खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोग धर्म में कम हैं, लेकिन ये होता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो थोड़ा ये सोचते हैं कि वहाँ जाके क्या होगा। लेकिन यदि उनको समझाया जाए, थोड़ा बहुत माँ बापों को भी चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को अपनी शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से। क्योंकि एक पेड़ को हम छोटा करने लगे, उसको समझाने लगे, अब जो छोटा पेड़ है तो उसको जैसे मर्जी मोड़ के हम ले जा सकते हैं। तो शुरू में ही माँ बापों को चाहिए कि वो अपने बच्चे को धर्म की वो करें। हम तो रहा तो बाहर के देशों में तो लोग स्पेशल धर्म सिखाने के लिए रखते हैं। तो हमारे पास हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है कि माता पिता यदि उनको अच्छे बचपन से ही वो लगाएं तो कभी भी ऐसा नहीं होता, और वो न कभी हमारे क्राइम भी नहीं हो सकते। क्योंकि वो रहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, इसलिए वो ठीक है माता पिता करें और भगवान मंदिर में जाएं, अच्छे कर्म करें, अच्छे वो सुने, पूजा पाठ करें। उससे अलावा अपने कर्म भी करें जो गृहस्थ चलाने के लिए है, ये नहीं है। लेकिन हमारे ये सोचते नहीं पंडित जी ने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं है। हमारे राजा जनक हुए हैं, राजा थे, लेकिन उनको विदेह कहते हैं, उनको कोई अपने उसका नहीं था कि मेरा राज है, कुछ नहीं, सिंपल रहते। राजा भी थे और बिल्कुल ऋषियों की तरह रहते। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ है, करने के ऊपर बात है, अपने मन के ऊपर बात है। हमारे माता पिताओं को चाहिए कि वो उनको शिक्षा दें और अच्छी जगह छोटे बच्चों को सोचे बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में कैसे कर लोगे, तुम्हारे आदत ही नहीं है, तुम 5 मिनट बैठ नहीं सकते। जब शुरू से बैठने की आदत, उठने की आदत डालोगे तभी वो चलेगी। तो ये है, बाद में बच्चे मानते नहीं हैं, फिर कब पूछते फिरते हैं पंडित जी से कि पंडित जी अब क्या करूँ। अब क्या करोगे जब तुमने सिखाया ही नहीं। तो ये तो माँ बापों का कर्तव्य बनता है कि वो अच्छे उससे वो करें। चलिए, जैसे पंडित जी ने बताया कि माँ बाप सबसे बड़े गुरु होते हैं, माँ बापों को बच्चों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए, धर्मों के खिलाफ नहीं लेके जाना चाहिए, उनको धर्मों के साथ जोड़ना चाहिए।